आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। मांडूस तूफान से श्रीलंका के 5 माहगीर लापता। श्रीलंका के माही परवरी की वजारत ने मंगल को ऐलान किया है कि समंदरी तूफान मांडूस की वजह से 5 माहगीर समंदर में लापता हो गए हैं। वजारत के मुताबिक 3 कश्तियों पर सवार 5 माहगीर बटिया कालवा, तिरुकुमेली और गाले अजला के रिहायशी हैं। माही परवरी की वजारत के मातहत एक तंजीम माही परवरी और आबी वसाइल के महकमे के डायरेक्टर जनरल सुशांत खेवटा ने सहाफियों को बताया कि माहीगीरी की कश्तियां पहले ही इस समंदर में मौजूद थी जब उन्होंने वार्निंग जारी की थी। उन्होंने बताया कि श्रीलंका का समंदर अब पुरसुकून है और माहीगीरी की सरगर्मियां मामूल पर आ गई हैं। उन्होंने बताया कि मांडूस तूफान से 21,000 से ज्यादा शहरी मुतासिर हुए हैं और 5,600 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। चीन ने 9 दिसंबर को दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तानी फौजियों ने खदेड़ दिया। पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह का बयान। तुआंग में चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान हुए पुरतशद्दुद तसादुम मामले पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान सामने आ गया है। उन्होंने मंगल के रोज पार्लियामेंट में कहा कि 9 दिसंबर को मौजूदा हालात को बदलने की कोशिश यानी चीन के जरिए हुई थी। तसादुम में हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ है और न ही कोई फौजी संगीन तौर पर जख्मी हुआ है। काबिल जिक्र है कि आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई तवांग तसादुम मामले को लेकर काफी हंगामा खेज रही। अपोजिशन पार्टियां हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रही थी कि मुल्क को हकीकत हाल से रोशनास कराया जाए। इस दरमियान मंगल की सुबह मरकजी वजीर दिफा ने सभी फौजी सरबराहान, मरकजी वजीर दाखिला, CDS समेत सरकर्दा अफसरान के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। बाद ऐलान किया गया कि राजनाथ सिंह लोकसभा में 12 बजे तुआंग तसादुम के बारे में अपना बयान देंगे और राज्यसभा में 2 बजे अपनी बात रखेंगे। बाद में खबर आई कि राज्यसभा में राजनाथ सिंह 12:30 बजे तुआंग तसादुम पर अपना बयान देंगे। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड रियासत में पुलिस अफसरान ने मंगल की सुबह कहा कि रियासत में शूटिंग के वाकयात के बड़े पैमाने पर तफ्तीश जारी है। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार समेत कई लोग हलाक हुए थे। यह वाक़या पीर की सहपहर वेस्टर्न डाउन्स में पेश आया। वाक़े के वक्त 4 पुलिस अफसरान एक लापता शख्स की तफ्तीश के सिलसिले में वेमिलिया में वेंस रोड पर एक इमारत की तलाशी ले रहे थे। जब पुलिस एहलकार इमारत के करीब पहुंच रहे थे तो वहां छुपे 2 मुसलह मुजरिमों ने 2 पुलिस एहलकारों को गोली मार दी। इसके साथ एक आम शहरी को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वहीं इस वाक़े में जख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तलबा की बनाई गई कश्ती अमेरिका से बरतानिया जा पहुंची। अमेरिकी स्कूलों के तलबा की बनाई गई तजर्बाती कश्ती इस साल मार्च में समंदर के हवाले की गई थी, जो अब 9,300 किलोमीटर सफर तय करके रोड आइलैंड अमेरिका से बरतानवी साहिल तक पहुंच गई है। ये एक छोटी सी कश्ती है जिसे 3 अमेरिकी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने बनाया था। बच्चों ने ये कश्ती रोड आइलैंड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ ओशियानोग्राफी के माहिरीन की जेर निगरानी तैयार की थी, जिसका मकसद बच्चों को समंदर और उसके माहौल से आशना कराना था। इस कश्ती पर खास GPS निजाम लगाकर वाटरप्रूफ बनाया गया था। 26 मार्च को इंस्पायरेशन नामी कश्ती समंदर में उतारी गई, जिसने कुल 245 दिन और 1 घंटा समंदर का सफर किया। इसके बाद क्राइस्ट चर्च बरतानिया के फ्रेयर्स क्लब के साहिल पर देखी गई और यूं इसका तवील तजुर्बाती सफर भी इख्तिताम पजीर हुआ। वेंस में सड़कों पर सैलाब, सयाह लुत्फ अंदोज। पानी में तैरते वेंस की गलियों में सैलाब आ गया। सयाहों को इटली के तारीखी शहर में हिफाजती इंतजाम के साथ सैर की हिदायत दी गई। वेंस के इलाके सेंट मार्क स्क्वायर में समंदरी लहर 6 फीट बुलंद तक पहुंच गई, जिससे पानी शहर की सड़कों पर आ गया। शहरियों ने हिफाजती इंतजाम के साथ सैलाब में डूबे शहर की सैर की। इटली में जारी ऊंची लहरों का सिजनाइको ऑल्टा जारी है। 1966 के बाद पहली बार मामूल सीज याद 6 फीट बुलंद लहर आई, जिससे शहर को बचाने के लिए लगाई शीशे की रुकावटों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आलमी इंतबाह के बावजूद ईरान में दूसरे एहतजाजी को भी फांसी। ईरानी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी इंतबाहात के बावजूद 12 दिसंबर को दूसरे एहतजाजी कारकुन को भी फांसी दे दी। तकरीबन 3 महीने से जारी एहतजाजी तहरीक में शरीक पहले एहतजाजी कारकुन मोहसिन शकारी को 8 दिसंबर को फांसी दी गई थी। मोहसिन शकारी की सजाए मौत पर
अमल दरामद के बाद बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और ईरान को ऐसी सजाओं पर खबरदार किया गया था। ईरानी अदलिया की वेबसाइट मीज़ान ऑनलाइन ने कहा है कि मजीद रजा रहनावर्द को मुशहद शहर में उस वक्त फांसी दी गई जब उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अरकान को कत्ल करने का जुर्म साबित हुआ था। मजीद पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया गया था। एजेंसी ने कहा कि मजीद के खिलाफ सजाए मौत 29 नवंबर को उस वक्त जारी की गई जब उसने चाकू से सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अरकान को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। सरकारी टेलीविजन ने फुटेज नशर की जिसमें मजीद रहनावर्द को 2 अफराद पर चाकू के वार करते हुए और फिर भागते हुए देखा गया है। माजिद रजा रहनावर्द को मुशहद शहर में सरेआम फांसी दी गई। 80 साल से मुसलसल तवाफ करने वाले बुजुर्ग का इंतकाल। मस्जिदुल हराम में गुज़िश्ता 80 साल से ज़ायद मुतवातिर तवाफ करने वाले शेख अवजुल हरबी इंतकाल कर गए। शेख अवजुल हरबी की नमाज जनाजा हरम शरीफ में अदा की गई और उन्हें हुदूद हरम के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शेख अवजुल हरबी ने तवील उम्र पाई और वो मक्का मुकर्रमा के सबसे बुजुर्ग शहरी थे। रिपोर्ट के मुताबिक शेख अवजुल हरबी दहाइयों से मस्जिदुल हराम में 5 वक्त नमाज पाबंदी से अदा कर रहे थे। इसी वजह से वो मस्जिदुल हराम की एक जानी पहचानी शख्सियत थे और इन्हें हरम का कबूतर भी कहते थे। शेख अवजुल हरबी के इंतकाल पर दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर अफसोस और दुख का इजहार किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.